हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा। तो हम लोगों ने टोपोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंडर हम लोग हमारा पहला चैप्टर जो कि सेट थ्योरी है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो सेट थ्योरी है और मैट्रिक्स स्पेसेस है ना, ये दोनों बेसिक है टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो टोपोलॉजी आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 4 लेक्चर हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं टोपोलॉजी पे, जिसमें हम लोगों ने मतलब हमारे चैप्टर 1 के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट्स के बारे में डिस्कस किया है और दूसरा हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5th लेक्चर जो कि होगा फंक्शंस पर बेस्ड। तो गाइज आज हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस को जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस का जो टॉपिक है ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में। तो आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा लेक्चर, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो दिस इज़ वेरी रिकमेंडेड कि आप वो पहले लेक्चर कंप्लीट करो। 2 लेक्चर्स हैं रिलेशंस के, ज़्यादा नहीं है, तो वो दोनों लेक्चर्स एक बार कवर कर लो और उसके बाद आज आप लोग फंक्शंस को स्टार्ट करना, क्योंकि जो फंक्शंस है वो बेसिकली क्या होगा, रिलेशन से ही ड्राइव होता है। ठीक है गाइस, तो ओके, अब हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस को समझने से पहले रिलेशंस का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी रिलेशंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो मैं आपको बस एक बहुत ब्रीफ में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ रिलेशंस क्या होता है, ताकि फंक्शंस को समझना और इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई 2 सेट हैं एक्स और वाई। ये दोनों सेट मेरे नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, ये दोनों चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके सेम होना ही ज़रूरी हो, कि अगर एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है दूसरे में भी 3 होंगे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ओके, तो अब रिलेशंस क्या होता है। सपोज मेरे पास कोई 2 सेट है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स में मेरे पास 3 एलिमेंट है, वाई में भी मेरे पास 3 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, और दोनों सेट्स डिफरेंट हैं, मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट एक्चुअल में वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो रिलेशन वर्ड को समझने से ही हम लोग गेस कर सकते हैं कि अच्छा कहीं ना कहीं तो किन एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ रिलेशन या कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशंस। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए, अगर सेट एक्स का कोई एलिमेंट सेट वाई की किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी वे में रिलेटेड होना, तो वो एक रिलेशन फॉर्म कर लेगा। जैसे अब 1 एक्स सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो 4 से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 और 4 आपस में रिलेशन बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 5 भी आपस में रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, और अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे जो 1 है वो 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 6 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। इट मीन्स जो 1 है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी इंट्रोडक्शन रिलेशन के बारे में, कि आफ्टर ऑल हम लोग रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शंस है वो भी तो रिलेशन से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, आप अगर देखा जाए तो जो फंक्शन है ना वो एक प्रॉपर्टी है किसकी, रिलेशन की। रिलेशन अगर एक बहुत वास्ट फैमिली है तो जो फंक्शन है वो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, सॉरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर रिलेशन में आप देखो तो एक एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन होगा ना, उसमें एक एलिमेंट एक ही दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना पाएगा। इट मीन्स जो इमेज है किसी एक एलिमेंट की वो यूनिक होनी चाहिए। अगर सपोज 1 है वो 4 के साथ कनेक्टेड है ना, तो 1 है वो 6 के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। हर एलिमेंट की अपनी एक ही इमेज होगी, एक यूनिक इमेज होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज वो रिलेशन तो बनेगा पर वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसको एक बार देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो 1 है वो 5 से रिलेटेड है, 1 और किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 2 है वो 7 के साथ रिलेटेड है, 3 है वो 4 के साथ रिलेटेड है। अगर हम लोग देखें तो हर एक एलिमेंट अपनी एक यूनिक इमेज बना रहा है, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑल दीज आर इमेजेस ऑफ एक्स। ठीक है, 1 की इमेज क्या है 5, 2 की इमेज क्या है 7 और 3 की इमेज क्या है 4। ठीक है, तो ये हो गई इमेज ऑफ एक्स बन गई है, और ये क्या बन गए, प्री इमेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको इनवर्स इमेज। यानी अगर मैं बोलूँ कि 4 की प्री इमेज कौन सी है तो वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। 5 की प्री इमेज 1, 7 की प्री इमेज क्या होगी, 2 होगी, और प्री इमेज को हम लोग इनवर्स इमेज भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें ना, तो फंक्शंस में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और हर इमेज की अपनी एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है। अब इसको लिखने का वे कैसा है, हमने ये बताया कि जो 1 है उसकी इमेज क्या है 5, उसको आप इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, x का एलिमेंट पहले और y का जो एलिमेंट होगा वो पीछे आएगा। इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। 2 और 7 यहाँ पे आ गया, 3 और 4 आ गया। ठीक है। तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। सपोज मैंने जो इमेज ली है ना, मैंने उसको डिनोट करवाया f के साथ। ठीक है। और अगर सपोज अब मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बताया जाए कि 1 की इमेज क्या है, यानी f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो वर्बली समझा उसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशंस में किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है। और अगर मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी f को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, f इनवर्स 5। तो f की प्री इमेज या इनवर्स इमेज कौन सी है, 1। तो हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करवाएंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, फंक्शंस क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो। ओके। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन है और रेंज। ये तीनों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है, हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। तो डोमेन क्या होते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी जो फर्स्ट सेट है हमारा, यानी एक्स वाला, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे क्या मेरे बनेंगे, डोमेन में आएंगे। ठीक है। कोडोमेन जो वाई के एलिमेंट्स है वो मेरे किस में आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। अब रेंज क्या होता है, एक्स के जो जो एलिमेंट्स इमेज फॉर्म करते हैं ना, उन इमेजेस को हम लोग अपने रेंज सेट में लिखते हैं। अब जैसे 1 की इमेज क्या है 5, तो मैंने 5 लिखा हुआ है। 2 की इमेज क्या है 7 है। 3 की इमेज क्या है 4 है। और इसमें 6 नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 की प्री इमेज या इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। 6 का कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए हम लोग उसको रेंज में नहीं लिखेंगे। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जिनका अपना कोई एक रिलेशन फॉर्म हुआ हो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इतना अभी तक का क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में। हमें अगर सेट थ्योरी में आगे मूव ऑन करना है, फंक्शंस को अच्छे से समझना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फंक्शन से रिलेटेड हर एक जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो 1-1 फंक्शन की होगी, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो 1-1 फंक्शन बहुत इजीली हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं। 1-1 का मतलब क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन फंक्शन की कि हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म करेगा और हर इमेज की एक अपनी यूनिक प्री इमेज या फिर इनवर्स इमेज होगी। उसी तरीके से 1-1 क्या है कि हर एलिमेंट अपना एक अलग एलिमेंट के साथ पेयर फॉर्म करेगा, यानी हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। लाइक एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव इट्स ओन यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 की 4 है, 2 की 5, 3 की 6, हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एक 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये 1-1 फंक्शन नहीं पॉसिबल। ठीक है। अब जैसे पॉसिबल किस केस में नहीं होगा हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये पॉसिबल है। ठीक है। अब पॉसिबल कब नहीं होगा, लेट्स हैव अ चेक ऑन दैट एज वेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है। ठीक है। 1 4 के साथ पेयर कर रहा है, 1 6 के साथ भी पेयर कर रहा है। इट मीन्स 1 की एक यूनिक इमेज नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। हमने यही स्टडी किया है ना कि जो फंक्शन है उसकी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो इसकी 2 इमेजेस आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये 1-1 नहीं होगा। ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। मतलब एक एलिमेंट उसकी एक से ज्यादा इमेजेस। आई होप आपको 1-1 फंक्शन क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, जो कि क्या है, ऑन टू फंक्शंस। और ऑन टू फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी। ठीक है। अब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई शुड हैव अ प्री इमेज, मतलब हर वाई के एक एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज होनी जरूरी है, एक यूनिक प्री इमेज। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं होगा। अब एक्स में एक्स मतलब जितने एलिमेंट्स वाई में है, डेफिनेटली अगर यूनिक इमेज चाहिए तो उतने एलिमेंट्स तो एक्स में भी होने चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे वाई में 3 एलिमेंट है तो एक्स में मिनिमम 3 होने चाहिए। मिनिमम का मतलब कम से कम 3 तो हो और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अब 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की 2 है, 6 की 3 है। इट मीन्स एक यूनिक, हर एक वाई के एलिमेंट की अपनी एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसी एक सेकंड केस देखते हैं। 5 का 1, 6 का 2, 7 3 के साथ पेयर्ड है। अब एक 8 है, यहाँ पे 8 की तो कोई भी प्री इमेज नहीं है।
y का कोई तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है हमें जिसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ओके गाइस, तो ये क्या बन गया, इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट, अब 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कॉम्बिनेशन किसका, 1-1 और ऑन टू फंक्शन का। अगर कोई फंक्शन जो 1-1 भी है ऑन टू भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये देखो, पहले तो हम लोग 1-1 की प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्स के हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो इट मीन्स ये 1-1 होगा। अब ऑन टू क्या है, हर एक वाई के एलिमेंट की अपनी एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, इट मीन्स ये क्या हो गया, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को सेटिस्फाई करता है। ओके अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है रेंज हैविंग वन एलिमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डोमेन में जितने मर्जी एलिमेंट्स हो वो मैटर नहीं करता, पर रेंज में एक ही एलिमेंट आना चाहिए। अब वो तो तभी पॉसिबल है ना कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही इमेज को लाई करते हो, उनकी एक ही इमेज बन रही हो, है ना। अब जैसे 1 है ये 6 को बिलोंग कर रहा है, 2 6 को, 3 भी 6 को, 4 भी 6 को, तभी तो ये एक यूनिक कांस्टेंट इमेज बनाएगा, तभी रेंज में एक ही एलिमेंट आ पाएगा, है ना। तो इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं इसको एक कांस्टेंट फंक्शन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेम ही एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वेरी, बट जो एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए। अब जैसे 1 का 1 के साथ ही, मतलब 1 की इमेज 1 ही हो, 2 की इमेज 2 ही हो, 3 की इमेज 3 ही फॉर्म करे, उसको हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, तभी वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, खुद की पहचान। हम बोलते हैं ना, वी वॉन्ट टू मेक आवर ओन आइडेंटिटी, इट मीन्स हम लोग अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। वैसे ही 1 की आइडेंटिटी क्या है, 1, 2 की आइडेंटिटी क्या है, 2, और 3 की आइडेंटिटी क्या है, 3। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। अब नेक्स्ट क्या है, इंक्लूजन फंक्शन। इंक्लूजन फंक्शन क्या होता है, कहते एक हमारे पास कोई दो सेट्स हैं एक्स और वाई, जो एक्स है ना वो सबसेट है वाई का। सबसेट का मतलब क्या होता है, मतलब सपोज वाई में तो सारे एलिमेंट हैं, बट एक्स में वाई के ही कुछ एलिमेंट्स हैं, ना कि पूरा का पूरा वाई, बट कुछ एलिमेंट्स y के। अब जैसे यहाँ पे y है, उसमें 1 2 3 एंड 7 4 एलिमेंट है, हम लोगों ने x को एक सबसेट ले लिया y का, यानी कि 1 2 और 3, हम लोगों ने ये 3 एलिमेंट्स रख लिए x में। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी, x में जो एलिमेंट्स है मैंने उसको एज अ सेट रिप्रेजेंट करवाया, y के एलिमेंट्स को एज अ सेट रिप्रेजेंट करवाया, ठीक है। इसमें 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन फंक्शन। ओके अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास x और y को दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, जो a मैंने एक और सेट ले लिया जो कि किसका, x का एक सबसेट है, यानी कि पूरे के पूरे सेट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको मैंने a नाम दे दिया, ठीक है। अब x के हर एक एलिमेंट की मैंने मैपिंग करवा दी y के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। मैंने उसको इस तरीके से लिखा कि जो मेरा 1 है, ठीक है, उसकी इमेज क्या है 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, ठीक है। और मैंने इस रिलेशन को डिफाइन करवाया है f इमेज के साथ, यानी f फंक्शन के साथ, x रिलेटेड टू y, ठीक है। अब मैंने एक और फंक्शन ले लिया g, ठीक है। g मैंने एक फंक्शन लिया जो कि a से लेकर y तक, यानी a ही इज रिलेटेड टू y। हम लोगों ने इस तरीके से, अब a सेट लिखा मैंने, y सेट लिखा मैंने, एक जो g है अब वो मेरी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 की इमेज क्या हो गई यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग 4, और 2 की इमेज क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो 4 है जो, इट मीन्स f1 इक्वल्स टू g1 इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही, f2 इक्वल्स टू g2 इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही, ठीक है। यही हमें दिखाना होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब सपोज मेरे पास कोई दो फंक्शंस हैं, अगर दोनों फंक्शंस की हम लोग इमेज बनाएं, तो अगर सपोज दो फंक्शंस की हम लोग बात करें तो उनकी इमेज अगर आपस में इक्वल है तो वो फंक्शंस भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें जो f है वो क्या है, वो एक्सटेंशन है किसकी, g फंक्शन की। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है इक्वल फंक्शंस। अब इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, मेरे पास x और y कोई दो सेट है, ठीक है। मैंने वही f ले ली एज एन फंक्शन, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। 1 की इमेज हम लोगों ने लिया 4, 2 की 5 और 3 की 6,
ठीक है। सिमिलरली एक्स और वाई सेम सेट दोबारा ले लिए। अब बनाओ इनका जी फंक्शन, G1, G2 एंड G3 दोनों को कंपेयर कर दो सेम, तो इट मीन्स ये फंक्शन से इक्वल ही हुए ना। अगर कोई एक डोमेन का एलिमेंट है उसकी अगर सेम इमेज आ रही है पर अगर फंक्शंस अलग है, अगर सेम इमेज आ जाए तो फंक्शंस भी क्या कहलाएंगे, वो आपस में इक्वल ही कहलाएंगे। आई होप आपको इक्वल फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है जिसकी इमेज सेम है, यहाँ पे भी एलिमेंट है उसकी इमेज सेम है, पर वो फंक्शन दोनों अलग अलग हैं। अब अगर इमेज सेम आ रही है किसी एक एलिमेंट की तो उसका फंक्शन भी आपस में इक्वल ही होगा। इसको हम बोलते हैं इक्वल फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाओ सीक्वेंस पे। अब सीक्वेंस क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है मेरे पास। अब जो इसमें अगर देखा जाए तो डोमेन क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई ना। अब तक हम लोगों ने जितनी भी एग्जांपल्स देखी उनमें सब में डोमेन क्या थी, फाइनाइट थी, इनफाइनाइट नहीं थी। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया है और ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है और इसकी मैपिंग हम लोगों ने एक फाइनाइट सेट के साथ करवा दी है जिसको मैंने एज एन एक्स रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इनवर्स इमेज डिस्कस किया था, सेम वही है हमारा इनवर्स फंक्शन। एक्स और वाई दो सेट है मेरे पास जिसमें इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर एफ 1 1 और ऑन टू है देन एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोगों ने इसी वे से करवाया। अभी जैसे 1 है, इसकी इमेज क्या है 4, तो अगर मैं f को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो वो क्या बनेगा, f इनवर्स। अब यानी कि 4 की इनवर्स क्या है, 1। सिमिलरली हम लोगों ने 2 का और 3 का भी रिप्रेजेंट करवाया है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, सपोज मेरे पास कोई 3 सेट है ABC, मैंने तीनों सेम ही रखे हैं। आप लोग डिफरेंट लेना चाहो डिफरेंट भी ले सकते हो, बट एज एन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे ईजीएस्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब A, B और C मेरे पास कोई 3 सेट हैं जो कि बिल्कुल सेम है। सबसे पहले A और B पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करवाया F, ठीक है, और फिर B और C में एक मैंने फंक्शन डिफाइन करवाया G। ठीक है, अब सपोज करो सबसे पहले मुझे f और g मेरे पास 2 फंक्शंस हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें किसको, g ऑफ f को, यानी कि गॉफ। हम लोग इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं गॉफ और फॉग। ठीक है, तो हमें गॉफ का क्या मतलब है, g से f तक, g से f तक। ठीक है, इट मीन्स अब f और g 2 फंक्शन हैं, मुझे सबसे पहले g गॉफ को रिप्रेजेंट करवाना है, यानी a से लेकर c तक जाना है हमें। तो मैंने A सेट लिखा, C सेट लिखा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका क्या होता है, जैसे अब गॉफ की बात करेंगे तो सबसे पहले 1 है, उसकी B सेट में पेयरिंग किसके साथ है, 1 के साथ। अब B सेट की C सेट में किससे पेयरिंग है, 2 के साथ। आप बीच का निकाल दो पोर्शन, सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग करो, 1 to 1, 1 to 2, यानी 1 से लेकर 2 तक डायरेक्ट। 2 की किसके साथ है, 3 के साथ, 3 की किसके साथ है, 1 के साथ। अब यानी कि 2 की किसके साथ हो गई, 1 के साथ, डन। 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, यहाँ पे हमारी 3 की मैपिंग हो रही है 1 के साथ। फिर 1 की किसके साथ, 2 के साथ, यानी 3 की डायरेक्ट करवा दो 2 के साथ, डन। 4 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, यानी 4 की 3 के साथ। मतलब बीच का पोर्शन हटा दो, बस डायरेक्ट मैपिंग्स करवाओ फर्स्ट की लास्ट के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा, हम लोग इसको बोलते हैं गॉफ। अब इसी तरीके से फॉग क्या होता है, उल्टा चल दो, C से लेकर A तक। अब फॉग की बात करें तो 1 है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, 1 किसके साथ कनेक्टेड, 2 के साथ, डन। 2 कनेक्टेड है 4 के साथ, 4 कनेक्टेड है 2 के साथ, यानी 2 कनेक्टेड है, आई थिंक आई स्पोक रॉन्ग, जस्ट सेकेंड, या 2 कनेक्टेड है 4 के साथ, हाँ 2 कनेक्टेड है 4 के साथ, 4 कनेक्टेड है किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो अब 4 की किसके साथ मैपिंग बन जाएगी, हमारी 2 की मैपिंग बनेगी 3 के साथ। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, 3 की मैपिंग है 2 के साथ, 2 की मैपिंग है 4 के साथ, यानी 3 की मैपिंग किसके साथ है, 4 के साथ, डन। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे गॉफ और फॉग को रिप्रेजेंट करवाया। हमें मिडल की जो चीज़ें हैं उनको रिमूव करवाना है, हमें डायरेक्ट पेयरिंग करवानी है। पहले हम लोग गए लेफ्ट टू राइट, जिसको हम लोगों ने बोला गॉफ, फिर हम लोग आए राइट टू लेफ्ट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किया फॉग के साथ। ठीक है, तो अब इससे एक चीज़ नोट करो, जैसे ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि गॉफ और फॉग ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम हो। इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वेरी भी कर सकती हैं।
ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को जो आज का कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, डेफिनेशंस सब कुछ हम लोगों ने आज बहुत बेसिक में रखा है। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को ईजी टू ईजी वे में एक्सप्लेन करने की, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे ईजिली रीच आउट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की वो डाउट्स को क्लियर करूँ। ओके गाइस, तो अगर हम लोग स्टडी मटेरियल की बात करें तो मैंने यहीं से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाए थे यहीं से। तो जब मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी तो आप इन डेफिनेशंस को यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फंक्शंस, यही सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं टिल यहाँ तक। ओके, इनवर्स फंक्शन तक, और उसके बाद हाँ कॉम्पोजिट फंक्शंस भी हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर इजी लगा होगा, बिकॉज इट वाज द मेजर लाइक डेफिनेशंस ओनली। इसमें कुछ भी हम लोगों ने डिफरेंट नहीं किया है, कोई थ्योरम्स नहीं, कुछ नहीं। तो गाइज गो थ्रू करना इस वीडियो को एक बार अच्छे से, ठीक है, और अपने नोट्स बनाना, सब कुछ समझना। बाकी स्टडी मटेरियल तो मैं आपको इस चैप्टर के ओवर होने के बाद ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दूंगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।